हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, फ़ीस कितनी लगती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, किस बेसिस पे एडमिशन होता है कॉलेज में, करियर ऑप्शंस क्या है, सैलरी क्या रहती है और टॉप कंपनीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखे होंगे, जब आप कोर्स एग्रीकल्चर की कोर्स करने के लिए जाते हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास मांगा जाता है। 12th पास में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या प्लेन एग्रीकल्चर। ये 3 ग्रुप वाले हैं जो आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर ये सब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बट बीएससी करने के लिए आप प्लेन एग्रीकल्चर ग्रुप के होंगे या मैथमेटिक्स के, बायो ग्रुप के, तीनों में से कोई भी कर सकता है बीएससी एग्रीकल्चर। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी हमने देखी। अब एग्ज़ाम किस बेसिस पे होता है, एंट्रेंस बेस्ड पे होता है या मेरिट बेस्ड पे होता है। जैसे कि अभी मोस्टली देखा जा रहा है कि मेरिट बेस पे ही हो रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था, तो बट मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। हर स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, या फिर मेरिट बेसिस पे कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। अब गवर्नमेंट से जब आप पढ़ेंगे बीएससी या बीटेक, बीएससी अगर पढ़ते हैं तो फ़ीस जो है वो 5 से 15 हज़ार रहती है, और अगर आप बीटेक करते हैं तो वो 20,000 से लेके 30-40 हज़ार तक पहुंचती है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हो तो मिनिमम मान के चलिए 2 लाख से लेके मैक्सिमम आपका 10 लाख भी पहुंच सकता है। ड्यूरेशन आप सब जानते हैं 4 इयर्स का होता है ये कोर्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं अगर हम एग्रीकल्चर कोर्स करते हैं। तो पहली चीज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएट हुए हम बीएससी एग्रीकल्चर से तो हम एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लाइक बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, एसएससी, मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्रीकल्चर सिर्फ ग्रेजुएट्स को लेती है, लाइक आईबीपीएस, एओ, एफसीआई, एआईसी, आईआईएफसीयू, एनएसआईसी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नबार्ड बैंक सेक्टर से रिलेटेड है, आप लोग जानते ही होंगे। सेकेंड होता है कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस आती है, आप उसके थ्रू कोई बड़ी टॉप कंपनीज में जा सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स लाइक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लास 1 गजेस्टेड ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर, रेगुलेटरी रिक्रूट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग बन सकते हैं आप IFFCO, जो इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड में है, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जॉब्स इन बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, जहाँ पे फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट, एग्रीकल्चर प्रोबेबिलिटी ऑफिसर, जो कि डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिक्रूट करती है। जॉब्स इन टीचिंग एंड एजुकेशन, आप कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, या फिर आप जॉब्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप आगे रिसर्च में जा सकते हैं पीएचडी करने के बाद, और आप फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं या रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं। जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ में आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इंटरप्रेन्योर मीन्स आपने खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, लाइक आप मशरूम प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना होगा एग्री फार्म, निंजा कार्ड, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। फिर एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, इट मीन्स व्हेन यू आर पैशन इन राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, देन एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इज ऑल्सो बेस्ट फॉर योर चॉइस। या फिर देखेंगे आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सॉइल साइंस
MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, MSc पैथोलॉजी, एंथोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, प्लांट साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी। या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स दे सकते हैं, IFFCO, सेंट्रल वेयर हाउस कोऑपरेशन का, नेशनल सीड कोऑपरेशन, किसान विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स लाइक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लास 1 गजेस्टेड ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। फिर जो आपके डेजिग्नेशन होंगे उन जॉब में, वो हो सकता है आपके रिसर्च ऑफिसर्स, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर इन बैंक, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, मार्केट ऑफिसर। ये आप देख सकते हैं कुछ टॉप कंपनीज है, UPL, गर्दा, इंडोफिल, कोरडमल, शारदा कॉर्प कैम, इंसेक्टिसाइड्स, बेस्ट एग्रो ग्रुप, नागजुमा, सल्फर मिल्स, क्रिस्टल। और यहाँ पे हम देखेंगे ये कुछ कंपनी का सेल्स जो कि टॉप 20 इंडियन एग्रो केमिकल कंपनीज है। फर्स्ट रैंक पे है यहाँ पे UPL लिमिटेड, इनका सेल्स था 187770। ये 18-19 का था, ये 17-18 का था और इनका ग्रोथ इतना हुआ। गार्दा ग्रुप, इंडोफिल इंडस्ट्री, भारत ग्रुप, कोरेडमल इंटरनेशनल, शारदा लिमिटेड, PI इंडस्ट्री, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रैलीज इंडिया, SML ग्रुप, एक्सेल ग्रुप, कृषि रसायन ग्रुप, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, विलोवुड, मेघमनी, धनकुआ, हर्बन नेल, बेस्ट एग्रो, GSP। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ईयर का सेल्स बता रहा है, यहाँ पे 18-19 का या 17-18 का, और यहाँ पे इस कंपनीज का ग्रोथ बता रहा है। तो ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पे ये ग्रोथ होता है, और ये भी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं कॉलेजेस में। तो इस वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें बताई, BSc कर सकते, BTech कर सकते, कोर्स के बारे में फ़ीस बताया आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट का एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं टॉप कंपनीज़ जो आपको आपके लिए कैंपस के लिए आती है एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड। और साथ में मैंने आप लोग को बताया करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं। आजकल एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा फंडिंग कर रही है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए। और आज बहुत से स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्ट किए जा रहे हैं यहाँ इंडिया में ही। आप अगर गूगल में डाल के देखेंगे तो आपको अप्रॉक्स 100 स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जो कि अभी तक स्टार्ट किए होंगे। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।